क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम पैटर्न समझते हैं। तो पैटर्न यहाँ पर पंक्ति में लिखी हुई संख्या में भी लग सकता है और कॉलम में लिखी हुई संख्या में भी लग सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर समझना होगा कि पैटर्न लग किस में रहा है, पंक्ति में लग रहा है या कॉलम में लग रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसा कि ये कॉलम फर्स्ट है, इसमें 3 संख्याएं हैं, 6 है, 21 है और 60 है। तो क्या इन तीनों संख्याओं में आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? या फिर आप यहाँ पर कॉलम 3 में लिखी हुई संख्या में भी देख सकते हो कि यहाँ पर 6 है, 18 है, 48 है। तो यहाँ पर तो पैटर्न दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर 18 है और ये 6 लिखा हुआ है। अगर हम 18 में 6 जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 24 आएगा। और 24 का अगर हम दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और यहाँ पर तीसरा नंबर 48 ही है। लेकिन यही पैटर्न हम कॉलम फर्स्ट में लिखी हुई संख्या में लगाते हैं, तो क्या यही पैटर्न लग रहा है? तो आप देखोगे कि 6 + 21 करेंगे तो कितना आएगा, 27। और 27 का अगर हम दुगना करेंगे तो कितना आएगा, 54। लेकिन आना क्या चाहिए था, 60। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर नहीं लग रहा। तो हमें किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हमें 60 लेकर आना है और आप देखिए यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर 60 लेकर आना चाहते हो लेकिन नंबर आपके पास 2 है, कौन कौन से, 21 और 6, तो किस तरह से यहाँ पर 60 आ सकता है? तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम 21 में से 6 घटा देंगे, पहले हमने जोड़कर देखा था कि 21 + 6 किया था तो 27 आया था। तो 27 से तो यहाँ पर 60 नहीं आ पाया था। लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम 21 में से 6 घटाते हैं ना तो कितना आता है, 15 आता है। लेकिन हमें ये पता है कि 15 का संबंध 60 से है। और किस प्रकार का संबंध है? अगर यहाँ पर हम 15 में 4 का गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये पैटर्न लग सकता है। हमने क्या किया है, 21 में से हमने 6 घटाया तो यहाँ पर कितना आया, 15 आया। और 15 का गुणा हमने 4 से किया तो यहाँ पर 60 आया। अब देखिए कॉलम 3 में अगर यही पैटर्न लगाते हैं तो क्या यही पैटर्न यहाँ पर कॉलम 3 में लिखी हुई संख्याओं में लगता भी है या नहीं? तो देखिए यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 6 है। हमें अंतर निकालना है ना, तो हम 18 में से 6 घटाएंगे। 18 में से 6 घटाने पर आता है 12। लेकिन यहाँ पर 48 लेकर आना है। तो आपको पता है कि 12 का संबंध 48 से है। लेकिन कैसा संबंध है? जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 15 आया था और 15 का संबंध 60 से था। और 15 से 60 कैसे आया था? 15 में हमने 4 का गुणा किया था तो यहाँ पर 60 आया था। तो अब यहाँ पर अंतर 12 का है, तो 12 में भी हम 4 का ही गुणा करेंगे और 4 का गुणा करने पर 48 यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर तीसरा नंबर 48 ही है। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो अब यही पैटर्न हम लगाकर देखते हैं कॉलम 2 में लिखी हुई संख्या में। तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 4 है। हम सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे तो 15 में से हम 4 घटाएंगे। 15 में से 4 घटाने पर आ जाएगा यहाँ पर 11। लेकिन हमें अब क्या करना होगा, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि 4 का गुणा किया था, 12 में 4 का गुणा किया था। तो यहाँ पर अगर अंतर 11 का आया है तो 11 में हम 4 का गुणा करेंगे। तो 11 गुणा 4 कितना होगा, 44 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 44 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में सही आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा।